नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पिछले दिन निवेदन किया गया था महर्षि वेदव्यास जी कोई संसार में आए लगभग 6000 वर्ष हो रहा है। व्यास जी से पहले इस संसार में जो भी ग्रंथ थे, जो भी शास्त्र थे, जो भी कथाएं थी, सब कहने और सुनने के रूप में थे। कोई कहता, कोई सुनता, कोई कहता। व्यास जी आज से 6000 वर्ष पहले जब जन्म लिए, ऋषियों ने व्यास जी से प्रार्थना किया कि व्यास जी, कलयुग के लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मेमोरी कमजोर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कलिकाल के लोग शास्त्रों को स्मरण नहीं कर पाएंगे, चिंतन नहीं कर पाएंगे, अपने मेमोरी में उसको स्थापित नहीं कर पाएंगे। आप किताबों की रचना करें, ग्रंथों की रचना करें, लेखनी की रचना करें, जो शास्त्र पढ़कर के लोग अपना कल्याण प्राप्त कर सके। ऋषियों की भावना को आदर करते हुए व्यास जी ने सबसे पहले ओंकार स्वरूप वेद की रचना किया। ओंकार को ही हम लोग नाद भी करते हैं, ओंकार को ओम भी कहा जाता है। व्यास जी ने ओम स्वरूप शास्त्रों की रचना किया। सृष्टि के प्रारंभ में सारे शास्त्र, सारे ज्ञान ओम में ही थे। जैसे वट का, पीपल का फल होता है, उस फल का एक बिया होता है, बहुत छोटा होता है, देखने से पता नहीं चलता है कि उसमें छाया है, उसमें जड़ है, उसमें तना है, उसमें पता है। लेकिन जब जमीन का संपर्क पाता है, जल का संपर्क पाता है, प्रकृति का संपर्क पाता है, तो वट का, पीपल का छोटा सा बिया विशाल छाया और विशाल वृक्ष का कारण होता है। उसी प्रकार से नाद, जिसको हम ओम कहते हैं, ओम तो बहुत छोटा देखने में है। इस ओम की व्याख्या ही
वेद है, उपनिषद है, इतिहास है, पुराण है, सब कुछ है। इस ओम के द्वारा ही जो भी शास्त्र हैं उनका सारा सारांश उसी में है। ओम की व्याख्या भी कल मैंने बताया था। अ, उ, म, इन 3 अक्षर से ओम बनता है। अ का अर्थ होता है ब्रह्म, उ का अर्थ होता है माया और म का अर्थ होता है जीवात्मा। ब्रह्म, जीव और माया, इन तीनों को जिसमें जाना जाए, समझा जाए, जिसमें तीनों का तत्व हो, उनको ओम कहते हैं। ऐसे ओंकार स्वरूप ओम बहुत दिनों तक ओंकार रूप में रहा। पुनः व्यास जी से ऋषियों द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुआ कि व्यास जी इस ओम की व्याख्या आप करें, तो व्यास जी ने ओम की व्याख्या ही ऋग्वेद के रूप में किया। सृष्टि के प्रारंभ में ऋग्वेद ही था। इससे पहले की अगर बात किया जाए तो व्यास जी ने अपनी प्रारंभ अवस्था में 60 लाख श्लोक का एक ग्रंथ बनाया, एक किताब बनाया। उन 60 लाख श्लोक में से 30 लाख श्लोक इतर देवता देवताओं को जिम्मा दिया गया। 30 लाख श्लोक देवताओं की जिम्मा हो गया, बाकी बचा 30 लाख श्लोक, क्योंकि 60 लाख श्लोक की रचना की है। किसी किताबों में कोई बात लिखा हो एक प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है? किताब में लिखा हुआ है, किसके लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, ये विचारणीय है। अन्यथा ऐसा अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो भ्रमित हो जाएंगे। गरुड़ पुराण में कथा आती है कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति। किताब में तो लिख दिया गया है गरुड़ पुराण में, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती है। लेकिन ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये बात समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं समझेंगे हम भ्रमित हो सकते हैं। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, गांव में गरुड़ पुराण की कथा हो रही थी। स्वभावश अचानक उनको सुनाई पड़ रही शब्द कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती है। एक गृहस्थ के लिखा है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग जो हैं, जिनका विवाह शादी हुआ है, उनके लिए बताया गया है। इस सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए नहीं ये नियम है। अब सब एक किताब में लिखा है तो हम सब पालन करेंगे, ऐसा होगा? कुछ कह देते हैं कि किताब में लिखा है। किताब में लिखा है ठीक है, लेकिन एक किताब में किसके लिए लिखा है, ये विचार जाए। अब महात्मा जी आगे जाने में पीछे जाने अचानक उनके शब्द सुनाई पड़ा, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती है। अब सोचने लगे क्या करें, बिना पुत्र की गति होगी नहीं, विवाह हुआ नहीं। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की अरमान को, इच्छा को पूरा करने के लिए स्वप्न में भी इच्छा पूरा करा देते हैं। कोई संत है, महात्मा है, भगवान की भजन साधना आराधना करने वाला है, कोई संसारिक उसकी कामनाएं हो गई। अब भगवान चाहते कि संसार में इसको नहीं लपेटना है और चाह रहा है संसारिक भावनाओं में, तो भगवान सपना में उनका विवाह करा देंगे। सपने में बाल बच्चा हो जाएगा, सपने में घर बन जाएगा, सब कुछ सपना में करके अपन सब ठीक ठाक कर देंगे। यही करते हैं भगवान। महात्मा जी ने सुना था कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती है। वे आगे और किसी के शब्दों को तो सुने नहीं थे कि गृहस्थ आश्रम में बिना पुत्र की गति नहीं होती है। अब विवाह करने की इच्छा बना लिए महात्मा जी, अच्छे संत थे। अब एक दिन रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते अब रात दिन भले ही कुछ भी करते, दिमाग की बात मेरी गति तो होगी नहीं, कि पुत्र हमको नहीं है, अब पुत्र कैसे होगा जब विवाह नहीं हुआ है। एक दिन महात्मा जी जाते जाते एक गांव में गए, रात्रि का समय होगा कि आज भिक्षा उक्षा नहीं लेंगे। क्या भिक्षा लेने का, खाने का मतलब होता है, गति तो होगी नहीं, हमारी अवस्था भी ढल गई।
भगवान ने सोचा इनका पहले विवाह करा दीजिए। और महात्मा जी जाते जाते गांव में गए और कुआं का चबूतरा था। अच्छा, उस कुएं की चबूतरा पर महात्मा जी रात्रि में सो गए। आज सो गए तो अचानक स्वप्न में देखे कि तेरे पहलू आ गए, विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। स्वप्न के विवाह में कितना देर लगता है, एक सेकंड, विवाह हो गया। कुछ देरों के बाद महात्मा जी देखते हैं एक लड़का भी हो गया। बस बस अब हमारा गति हो जाएगी। अब प्रथम लड़के, सब स्वप्न की बात है, जब प्रथम लड़का हुआ महात्मा जी सपना में देख रहे हैं तो उनकी पत्नी का सुन रहे हैं जी, हम और आप दोनों आदमी तो किसी तरह से एक ही सैया पर सेज पर सोकर किसी तरह गुजारा कर लेते थे। बेटा बहुत नटखट स्वभाव का है, चंचल है, पालना आपने बनाया नहीं है, कैसे इसको सुलाया जाए। पत्नी ने कहा स्वप्न की सब बात नहीं, पर इसमें क्या बिगड़ा हुआ है, पलना समय से बन जाएगा। थोड़ा सा पीछे आप घसक जाइए, थोड़ा सा पीछे हम घसक जाए, और इसके बीच में बेटा को सुता दीजिए। पत्नी तो स्वप्न में घसक गई, ठीक है बात है। महात्मा जी तो इस थोड़ा सा पीछे घसक गए। अब तो वो तो सपना देख रहे हैं ना, पीछे घस गए। आप नहीं सुने कितना तो सपना में रोने लगता है। हम तो कभी देखते हैं कोई महात्मा को ऐसा है, अब बहू आने लगता है, कितना रोने लगता है कि सही कोई बहू का संकट पड़ा हुआ है। स्वभाव होता है स्वप्न में भी। कुछ देरों के बाद महात्मा जी ने नहीं नहीं एक और बेटा हो गया, एक बस बस अब तो गति हो ही जाएगी। एक ही पुत्र से गति होने की बात है तो दो को पुत्र हो गया। पत्नी का सुन रहे जी, एक बेटा नटखट स्वभाव का था, इसको तो किसी तरह से सुला दिया गया पलने में। ये दूसरा बेटा हो गया और नटखट स्वभाव का है, इसको कहाँ सुलाया जाए। तो महात्मा जी कैसे सुनो, पलना दोनों के लिए अलग में बना दूंगा, अभी कुछ तुम पुनः एक बार विचार करो, थोड़ा सा पीछे तुम घसको, थोड़ा सा पीछे हम हो सकते हैं। और क्या हुआ कि महात्मा जी भी पीछे घस के बस कुआं से नीचे गिर गए चबूतरा से। अब कितना लोग खाटी से नीचे गिर जाते हैं, कितने लोग भागने लगते हैं, सब नहीं सुना आपने। अब नीचे गिर गए कुआं से नीचे चबूतरा से, राम राम। हमने सपना में विवाह किया तो कुआं से नीचे गिर गए। दुनिया के लोग सांचों के विवाह करके कैसे जीवन जी रहे हैं वो धन्यवाद। अब आप ही लोग समझेंगे कि विवाह शादी करने के बाद कैसे जीवन आप जी रहे हैं। कितना टेंशन आपके पास है उनको पता नहीं है, बताइए ना। एक माइक वाला ने हम लोग को परेशान कर दिया है तो पानी से आया, विवाह करके बेटा के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, खेत के लिए, बधार के लिए, मकान के लिए, दलान के लिए, कपड़ा के लिए, दवा के लिए, कितना टेंशन आपके पास है आपको पता नहीं है, बहुत आपको पता होगा। इसीलिए धन्यवाद के पात्र है विवाह शादी करके बाल बच्चा वाले लोग जो कि संसार में रहते हुए भी कुआं में गिरने के बाद भी कम से कम अपने को सुरक्षित मानते हैं। महात्मा जी का मैं विवाह नहीं करूंगा, जब सपना के विवाह में कुआं में गिरा दिया, इस सांचों के विवाह करके क्या करेंगे, कोई बचा सकता है। तो मैं कथा इसीलिए सुनाया कि देखिए सबकी कथा नहीं सुननी चाहिए। किताब में जो बात लिखा है सब आप ही के लिए है, ऐसी बात नहीं है। इन लोग क्या कहता है कि किताब में लिखा हुआ है, अरे भाई किताब में लिखा हुआ बात ठीक है, लेकिन ये सब आपके लिए नहीं है। एक बार एक मौलाना साहब थे, थोड़ा वो भी बहुत नटखट स्वभाव के थे। उन्होंने कहा और मैं लोगों को हैरान कर दूंगा, कुरान से ही कुरान का प्रमाण दूंगा। और उन्होंने कहा कि देखिए भाई, आप अभी तक आपने इतना कुरान को पढ़ा इतने दिनों तक, क्योंकि मैं भी कुरान का अनुभव किया हूं। कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। और बताइए ये बात वाला कोई कुरानी सुन ले वो कैसा उसको लगेगा जी। कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, दिखा भी देते थे, देखिए कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। सब हैरान हो जाते भाई, इतनी कम लाइन का शब्द जो है आज तक हम लोग पढ़ाई में ध्यान ही नहीं गया। हम लोग पढ़े तो जरूर थे लेकिन ध्यान ही नहीं गया। कितना ये तंबरा बुद्धि से उन्होंने बात किया कि कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। उससे एक पुराना अनुभवी मौलाना साहब थे, पुराना थे अनुभवी मौलाना साहब, थोड़ा सा पुस्तकों को दीजिए ना कुरान को, और कुरान को दिए।
तो उसमें लिखा था कि नपाक के समय कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। क्या लिखा था? नपाक में अशुद्ध अवस्था में, अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। तो नपाक के समय जो लिखा था उसको क्या करते, अंगूठा से दबा देते, जिसको कुरान दिखाते अंगूठा से दबा करते कि कुरान में लिखा है कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान में लिखा है कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। और अरे भाई ये लिखा है कि अशुद्ध अवस्था में, अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। यही नटखट स्वभाव वाले लोगों का है। कभी कभी शास्त्रों का प्रमाण दे करके और शास्त्रों द्वारा ही उल्टा काम कराता है लोग। जैसे आज जितना नास्तिक दर्शन है तो लोग नास्तिक नहीं, लेकिन अपने को नास्तिक मान लिया है लोग। जितने लोग हैं कहता है कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जितना बौद्ध दर्शन वाला है, जितना जैन दर्शन वाले हैं, जितना ईसाई दर्शन वाले हैं, जितना इस्लाम दर्शन वाले हैं, हम तो कहते दुनिया में कोई भी दर्शन घूमते रहते हैं। अब मैं बताता हूं, हमारे प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिए। चलिए मैं सबसे पहले चलना चाहता हूं ईसाई दर्शन की तरफ। ईसाई दर्शन की तरफ मैं चलना चाहता हूं। एक तरफ आप कहते हैं कि यह वेद, इतिहास, पुराण, भागवत जो कुछ लिखा है ये बतिया खाली यही पर लागू होगा। अब बाइबल कौन लिखा है? वो भी तो किसी प्रेषित द्वारा छपा हुआ है, किसी व्यक्ति द्वारा ही प्रयोग किया गया है। तो मान लेंगे आप, कुरान मान लेंगे आप, गुरु ग्रंथ आप मान लेंगे, बौद्ध दर्शन की किताबों को मान लेंगे आप। वो भी तो प्रेषित किताब है जी, वो भी तो अक्षर न है। तो वहां पर बुद्धि हो जाता है, आराध्य के प्रति आदरणीय बुद्धि यहाँ नहीं आपको होती है। वो भी तो अक्षर है, वो भी तो सियाही, वो भी तो कागज है, वो भी तो किसी प्रेस में छपा हुआ है, वो भी तो किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। साधारण आजकल 150 वर्ष के जो लिख दिया है और उसको हम आदर करते हैं। अब वो हजारों वर्ष पहले वो नहीं आदर होगा। अब 100-200 वर्षों के समाज सेवी जो है उनको माना जाता है भाई राष्ट्र के ये हैं। आज जो 1000 वर्ष पहले या 10,000 वर्ष पहले आकर के राष्ट्र का निर्माण किया, उनका कोई योगदान नहीं दुनिया में है। मैं जानना चाहता हूं, उनका कोई योगदान नहीं है। 100 वर्ष 150 वर्ष के जो ये समाज सेवी आए उनको आप मान रहे हैं। आज जो 1000 वर्ष 10,000 वर्ष पहले आकर के आए और उनके द्वारा समाज की व्यवस्था जो किया गया, समाज को मानव को कैसे जीना चाहिए, पत्नी के साथ क्या व्यवहार रहा, अमुक के साथ क्या व्यवहार, प्रजा के साथ क्या हो रहा, उन्हें मानेंगे आप? तो सब तो वे है, सब तो प्रिंटी है, सब तो प्रेस है, सब तो कागजी है, सब तो सियाही है। वहां आप मान लेंगे, आदमी यहाँ नहीं मानेंगे। यहाँ पर ये आपकी बुद्धि की कमजोरी है। चलिए दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, जहां तक ईसाई दर्शन, आप हनुमान को, काली को, दुर्गा को, शंकर को, राम को, कृष्ण को कहते कि पत्थर है, कागज है, फोटो है, अमुक है। तो उन्हें पूछना चाहिए कि ईसा साहब को तुम आप अपना जो पूजा घर में रखे हैं वो किस चीज का है? वो पत्थर के नहीं है, वो सीमेंट के नहीं है, वो कागज के नहीं है। गौतम बुद्ध का फोटो एक पत्थर कागज का नहीं है, महावीर जैन का फोटो कागज का नहीं है। ये इस्लाम दर्शन में जो चबूतरा बनाते हैं वो सीमेंट बालू या पत्थर का नहीं है। जहां चदरा चढ़ाया जाता है वो किस चीज का है? कौन ऐसा व्यक्ति है? गुरु साहब गुरु गोविंद जी कहां जाते हैं वहां क्या है? तो कौन ऐसा है? और बात तो छोड़िए ना, मैं मार्क्सवाद, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेनिन, चारवाक माले सबकी मैं बारे में बात करता हूं। क्या वो पूजा नहीं करता है मूर्ति का? चौक चौराहे को मूर्ति जो बैठाता है, अपने नेताओं की जयंती मनाता है, पुण्यतिथि मनाता है, वो भी तो पत्थर का मूर्ति है, वो भी तो फोटो कागजे का है। उसका जयंती मनाता है ना, उसका पुण्यतिथि मनाता है ना लोग। हम कहीं राम का, कृष्ण का पुण्यतिथि मनाए तो कहते हैं कि ये सब बवंडर है, यही कहता है लोग। तुम क्या करते हो भाई? तुम मनाते हो नहीं मनाते हो? उनकी जयंती पर, उनके पुण्यतिथि पर तुम अला चाहते हो, 10-50-100 आदमी को बुलाकर तुम बोलते हो, कथा कहते हो, जो भाषण देना है उस खिलाते हो, पिलाते हो। वही काम हम भी करते हैं। राम हो, कृष्ण हो, वामन नरसिंह हो, उनका भी जयंती उत्सव हो, उसके अवसर पर हम भी, हमारे पास क्षमता 1000 लोग खिलाने के, तुम्हारे पास क्षमता 500 लोग खिलाते हो। तुम भी तो वही काम करते हो। तुम उनके बारे में बताते, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, हम रामकृष्ण की उपलब्धियां बताते हैं। कौन इससे अलग है? नास्तिकों के बारे में बता रहा हूं। मार्क्सवाद, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेनिन, चारवाक,
मालिका जो कुछ भी है, कौन इससे अलग है? कोई अलग नहीं है, अलग हो भी नहीं सकता है, अलग हो भी नहीं सकता। सब मूर्ति को मानता है, कोई इससे अलग है ही नहीं, सब मूर्ति को मानता है। खाली राम हाथ गोड़ आंख हो जाए मूर्ति कहा जाता है। घर घर में हमारी माताएं पूजा करती है, एक पिंडी बना करके नवरात्र के समय पर पूजा नहीं करती है। घर घर में गांव गांव में हनुमान जी का एक चबूतरा होता था, पहले प्रकार वाला हो गया है, पूजा नहीं होता था। आज से 100 वर्ष 200 वर्ष पहले हर गांव में चबूतरा होता था हनुमान जी का। मूर्ति तो कहीं की कहीं तो लगता था, काली जी का पिंड ही तो होता है। आज थोड़ा सा फोटो आकार भी बन गया है, पहले तो पिंड ही बनता था ना। कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो मूर्ति से अलग है? आप चबूतरा बना करके चदरा चढ़ाते हो, भी मूर्ति है। आप जाते हैं प्रार्थना घर में, फिर की आप प्रार्थना करते हो, भी मूर्ति है। तो वहां आपको आपत्ति नहीं है, और यहाँ आपको आपत्ति हो जाती है। इस निष्कंटक पंथा यत्र संकुचित है, यही निष्कंटक पंथ है जिनमें श्री हरि को जाना जाता है, पूजा जाता है, समझा जाता है। कोई इससे अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है और हो भी नहीं सकता है। ये मूर्ति क्या है? मूर्ति है क्या चीज? लिंग है क्या चीज? छिपे हुए ब्रह्म को, छिपे हुए ज्ञान को, छिपे हुए शक्ति को जो हमें प्राप्त होता है जिनकी आराधना करने से, उसी का नाम मूर्ति है, उसी का नाम लिंग है, उन्हीं का नाम शिव है। छिपे हुए ब्रह्म, जैसे कागज का नोट है, 1000 का तो चल ही नहीं रहा है, 500 का, 200 का, 100 का, तो क्या है? ये हमारे 1000 रुपया का मूल्यांकन करता है। और उस 1000 रुपया का चाहे सोना खरीदे या अन्न खरीदे, उसका मूल्यांकन होता है। अब ये 500 का है तो 500 का मूल्यांकन होगा, और जितने का उसके अनुसार मूल्यांकन होगा। कि छिपे हुए ब्रह्म का मूल्यांकन होता है मूर्ति के द्वारा, लिंग के द्वारा, इसे कोई अलग नहीं है। एस निष्कंटक पंथा यद् संपूजते हरि, यही निष्कंटक पंथ है, इसमें श्री हरि को जाना जाता है, माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। कुछ लोग शास्त्रों के नाम पर समाज को भ्रमित करते हैं, यही में निवेदन करना है। लोग भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ उनको कहते हैं कि पत्थर है, पसाण है, कागज है, अमुक है, अमुक है, और वहां क्या है भाई? वहां भी तो वही है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने 60 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई, एक किताब बनाया, और 60 लाख श्लोक में से 30 लाख श्लोक देवताओं के जिम्मा दे दिया। देवता लोग ये आपके काम का चीज इसमें मंत्र है। बाकी बचा कितना? 30 लाख। उन 30 लाख श्लोकों में से 15 लाख श्लोक जो है ये पितर देवताओं को जिम्मा दे दिया गया। कितना हो गया? 60 लाख में से 30 लाख देवताओं का मंत्र हो गया। तो जो देवता के मंत्र हैं वो सभी हमारे काम में आएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं कहना चाह रहा था कि किताबों में लिखने से हर चीज आप ही के लिए नहीं है। किताबों में लिखने से हर चीज आप ही के लिए नहीं है। अलग अलग प्रसंग है, अलग अलग प्रकरण है, किस प्रसंग में, किस प्रकरण में क्या बात कहा गया। जैसे सैंधव, सैंधव माने नमक होता है, और सैंधव माने घोड़ा भी होता है। कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा हो और कहता है कि सैंधव लाइए, तो वहां नमक की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति यात्रा के लिए तैयारी में है, द्वार पर घोड़ा बांधा हुआ है, किसी आदमी से सैंधव लाइए, वहां पर घोड़ा की आवश्यकता है। अब कोई भोजन के समय सैंधव मांगे और आप घोड़ा लाकर खड़ा कर देंगे, अच्छा नहीं चलेगा। और कहीं कोई यात्रा में हो और वहां कहीं आप नीमक लाइए तो जतरा बिगड़ जाएगा। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है, एक जैसा प्रकरण होता है उस प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है, केवल शब्दों से अर्थ नहीं किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप में और सहज उपाय बता दो, साधारण। अभी कोई हमारा
आपके घर में कोई घटना घट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? राम राम रामो रामा है, राम रामो रामा, और उसी का राम रमो रमो शब्द होता है। कोई किसी पर बहुत बड़ा सुख समस्या आ जाता है तो रमो रमो कह करके और लोग क्या करते हैं? अपने दुख को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। अब वहीं कहीं विवाह शादी का अवसर होता है तो उसमें क्या है? राम जी का गीत गा करके मतलब किसी भी मंगल काम शुरू किया जाता है। दोनों में राम शब्द है, लेकिन एक राम जो है दुख शब्द का संकेत करता है और एक राम जो है ये हमें सुख का संकेत करता है। तो केवल शब्दों से अर्थ नहीं किया जाएगा, जैसा प्रकरण होगा उसके अनुसार अर्थ किया जाएगा। इसलिए नीतिकारों ने शास्त्रकारों ने कहा है, जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारः न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न पराम। जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को त्याग करके वर्तते काम कारतः, चाहे कितना भी बड़ा काम काज क्यों न करे, न सिद्धि न वाप्नोति, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, और न परागति, और परागति को तो कोई बात ही नहीं है। इसे किताबों में लिखने से ही सब शब्द और सब वाक्य हमारे लिए नहीं है। आज कुछ लोग ग्रंथों की बातों से कहते किताब में लिखा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हमसे एक व्यक्ति ने कहा पढ़ते ही लोग नहीं है। हमसे, मैं था अयोध्या में, एक संत पीठाधीश्वर के यहाँ गया था दीक्षा लेने के लिए, फलाहार दीक्षा लेने के लिए गया था। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी सरसों तेल को क्या डाला जाए? हम देखिए शास्त्र की अगर बात करेंगे तो शास्त्र में सरसों तेल को निषेध किया ही नहीं गया है। पढ़ना तो है नहीं किसी भी, ऐसा कोई प्रमाण है? इसी तो मैं कह रहा हूं, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, कभी आप लोग भी मौका मिलेगा, आप लोग कहीं होगा तो पढ़िएगा। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है सरसों तेल को, शुद्ध सरसों तेल को, उसको निषेध किया ही नहीं गया। पढ़ लिख करके हमको कोई बताइएगा कि सही में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, हमको बताइएगा। कभी भेंट होगा हमसे। सरसों तेल को निषेध नहीं किया गया, उसको वनस्पति बता दिया गया है सरसों तेल को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और जिसको निषेध किया कि उसी को दुकान में लेते हैं, और जो नहीं सिलते उसको छोड़ देते हैं। केली के तेल इत्यादि को वहां रोक लगा दिया गया है, लेकिन हम हो आप हो तिलकुट खाते हैं, तिल खाते हैं, अमुक करते हैं, अमुक काम करते हैं, लेकिन जिसको नहीं किया गया उसको रोक लगा गया। सरसों तेल को वनस्पति बताया गया है, इसलिए उसको निर्णय सिंधु, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे धर्म शास्त्रों का निर्णय का दो किताब मुख्य बताया गया है, एक धर्म सिंधु, एक निर्णय सिंधु। कहीं मौका मिलेगा तो कहीं किसी विद्वान के पास होगा तो पढ़ेंगे, न तो सर्च करके देखिए उसको चीज को नेट पर डाल दिया पढ़ेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शास्त्र की विधि को हम अपने मनमाने ढंग से निर्णय नहीं करेंगे। जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम। जो शास्त्र की विधि को मनमाने ढंग से अर्थ करता है, जैसे आजकल चल रहा है कि शंकर बाबा के मंत्र ले लीजिए, भैरव बाबा के मंत्र ले लीजिए, काली जी का मंत्र ले लीजिए, ओम हटा दिए, कुछ भी खाइएगा तो कोई फर्क नहीं। ये कहाँ लिखा है, हमको समझा दीजिए ना। चोरी करने के लिए कोई विश्वविद्यालय खोल दे, पॉकेटमारी करने के लिए कोई विश्वविद्यालय खोल दे, कुकर्म करने के लिए कोई विश्वविद्यालय खोल दे कि भाई कुकर्म करने का विश्वविद्यालय, चोरी करने का विश्वविद्यालय, झूठ बोलने का विश्वविद्यालय। झूठ बोलने के स्कूल है क्या? केवल झूठ बोल देते हैं, चोरी हो जाता है, कुकर्म हो जाता है, अनिति हो जाता है। इसको परमिट कोई देने वाला मिल जाए, लाइसेंस देने वाला, ये कितनी अजीब सी बात हो जाएगी। आज यही ऐसे लोग हो गए हैं कि नहीं शंकर जी का मंत्र ले लीजिएगा, दुर्गा जी का मंत्र ले लीजिएगा, भैरव जी का मंत्र ले लीजिएगा, और वो हटा दे, कुछ भी खाइए तो कोई हर्ज नहीं। बहुत बात खाली एक तो बेचारा पहले से गलत मार्गों में था और दूसरा गलत काम करने का अपने परमिट दे दिया। अब हमारी बात तो सुनेगा वो,
महाराज जी आए थे ऐसे कह दिए कि हलवूम हटा देगा और कुछ भी खाइए तो पढ़वा जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब शास्त्र विधि मुस्त्रिज्य वर्तते काम कारक न सिद्धि न वापनोति न सुख। इसीलिए तो कलयुग में कुछ ऐसे यज्ञ हैं जिन यज्ञों को बहुत आदर नहीं किया गया। जो सतयुग में होते थे, त्रेता युग में होते थे, द्वापर युग में होते थे, कुछ कलयुग युग के प्रारंभ में भी हुआ करते थे या होते होंगे, लेकिन वर्तमान समय में इसको रोक लगाया गया है। हालांकि आज भी कुछ लोग करते हैं, अरे कौन किसको रोकने जाएगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। वो कौन कौन जग? अश्वमेध जग, गोमेध जग, सोम जग, निर्मेध जग इत्यादि ऐसे यज्ञों को रोक लगाया गया है। इन यज्ञों में कहीं न कहीं अब किताबों का प्रमाण देगा लोग कि देखिए भाई इसमें ऐसे पूजा करने को बताया गया। अब अश्वमेध जग में एवं तो ठीक है, बलि की बात तो छोड़िए, वो अलग की बात है। अब घोड़ा घुमाने की बात है, पूरी दुनिया में घुमाइए। अपनी पत्नी, अपना भाई, अपना बेटा तो अपना बसे में नहीं, अपने जिला को बस में कर लेंगे। कैसे उसमें जगह वो पूरा हो, अब पूरा प्रदेश आपके बस में होगा? बताइए। अपनी पत्नी, अपने बेटा, अपना भाई आपके अधिकार में है, अनुशासन में है, कैसे आपस में जग करेंगे? अश्वमेध जग, गोमेध जग, निर्मेध जग इत्यादि योग है। एक जमाना था जो हुआ करते थे, उसी अश्वमेध जग के अवसर पर तो भगवान के घोड़ा को भगवान के बेटा ही लग गया था। अब पता नहीं पड़े हैं रामायण में, लगे कुछ रोक दिए थे राम जी घोड़ा को। अब आप छोड़िए तो, इसीलिए ये सब जगहों को शास्त्रों में बहुत आदर नहीं किया गया है। हाँ, ये जो लक्ष्मी नारायण जग, विष्णु जग, राधा कृष्ण जग, सीताराम जग इत्यादि, सच्चंडी जग इत्यादि जो होता है, ये समाज जिसमें किसी की हिंसा की बात नहीं हो, किसी की हिंसा की बात नहीं हो, तामसी यजन की बात नहीं हो, तामसी पूजन की बात नहीं हो, ऐसी आराधना करने को बताया गया है। शास्त्रों में होने के बाद भी जिस अनुष्ठान से, पूजा से, जग से इत्यादि से कहीं समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, कहीं तामसी राशि वृत्तियों में जाने का कहीं प्रेरणा प्राप्त होता हो, वो नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी अघोर पंथ में 5 मकार से लोग मुक्ति मांगता है। 5 मकार अघोर पंथ में, जिसको अवधूत परंपरा कहते हैं। अब मकार को उन्होंने क्या किया? मध्यम मांसम मीनम च मुद्रा मैथुन एव च पित्वा पित्वा पुनर्पित्वा। उनका ये मंत्र है, क्या है? मध्यम मांसम मीनम च, मध्यम पीने की बात, मांसम कांचा मांस में खा जाए तो सीधी हो जाएगी। ऐसा सीधी से काम मिलने वाला, क्या करेंगे सीधी लेकर के? मध्यम मांसम मीनम च, मछली को ककड़ी या खीरा मोती खा जाए। मध्यम मांसम मीनम च मुद्रा मैथुन एव च। मुद्रा एक भैरवी चक्र उनका होता है, उसमें भी चंचलता अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं और कति से हमारा मोक्ष होता है, सिद्धि होती है। ऐसा सिद्धि से क्या फायदा है जिसमें हमारा संस्कृति ही भ्रष्ट हो जाए, हमारा संस्कार ही नाश हो जाए, वो से क्या मतलब है? हम इसलिए नहीं कहते हैं। और किसी को शंका होगा तो देखिए उनके 5 मकार मुक्ति का लिखा हुआ है, उन किताबों को पढ़िएगा ना। अब भैरवी चक्र की जो मैंने बात किया, उसमें तो लिखा है कि अगर कहीं बेटी बहन माता भी आ जाए इस भैरवी चक्र में, उससे कहीं अगर हम अपनी बुद्धि की चंचलता को करते हैं तो उससे हमारा मोक्ष होता है। और बताइए ना, ये कौन सा मोक्ष है भाई? ये काहे का मोक्ष है? ये राक्षसों के मोक्ष में, इस मोक्ष में कोई बहुत अंतर है क्या? ये कोई मतलब होता है? नहीं। एक इसको भी लोग, इसके बहुत से अनुयायी लोग हैं, बहुत से लोग अनुयायी हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जितने भी अनुयायी हों, लेकिन जब शास्त्र विधि मुस्त्रिज्य वर्तते काम कारक न सिद्धि न वापनोति न सुखम न परामति। मैं नहीं कहता, एक और कथा मैं महाभारत का सुना दूं, और भागवत में भी संकेत है, महाभारत में, अन्यत्र भी किताबों में, ग्रंथों में है, लेकिन महाभारत और भागवत में स्पष्ट रूप में है। एक बहुत बड़े यशस्वी राजा थे, जिस राजा का नाम था प्राचीन बरही। उस राजा का क्या नाम था? प्राचीन बरही।
इतने बड़े बड़ा राजा था, राजकाज की व्यवस्था करते हुए जग 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 जग। अब देखते ही हैं, अभी हम लोग अयोध्या से आए, अयोध्या के आने के बाद रोज जगे चल रहा है, होते ही रहना चाहिए। देखिए, अगर कोई अच्छा काम नहीं करेंगे ना, कि हमारा आपका मन जो है ना वो चंचल है, प्रेत मत जैसा है, इसको काम चाहिए। काम नहीं करेंगे तो किसी उपद्रव में लग जाएगा, तो उपद्रव में न लगे इसलिए अच्छा काम करना है। बात समझिए, नहीं तो खाली मन शैतान का, अब दिन भर खुरफात सुनते रहेगा, दिन भर खुरफात सुनते रहेगा। ऐसे करते रहे तो समय ही नहीं मिलेगा किसी के बारे में सोचने का। सुबह से शाम, शाम से सुबह, रात में कुछ न कुछ सुनते रहे अच्छे कामों को, यही होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, प्राचीन बड़े राजा तो थे, लेकिन हमेशा जग जग, एक जग के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा। माने कहा तो जाता है कि प्राचीन बरही जी इतने जग किए, इतने जग किए, जहां भी दृष्टि घुमाकर देखा जाता वहां ऐसा होता कि प्राचीन बरही का जगशाला और प्राचीन बरही की जगशाला के कुश बिखरे हुए हैं। इतना बड़ा था रोज। लेकिन एक गलती हो जाती थी इस जग में, गलती। वो गलती क्या है? अब हिंसा में पूजा हो जाता था, पशु का बलि देने की व्यवस्था हो जाती है, यही गलती हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा जी आके किताब में लिखा है तभी तो हम लोग पूजा करते हैं। अभी देखिए, आप चले जाइए, बहुत जगह हम कहीं कहीं गए भी हैं, तो दिखने के लिए गए, अनुभव करने के लिए, बाकी हमको कोई मतलब नहीं था, एक अनुभव करने के लिए। आज मैं कुछ दिन पहले समय हो गया अकेले, कहीं भी घूमे फिर तो हम अकेले पर आए से जगह। अभी मैं गया था बामा खाना, तारापीठ जिसको आप कहते हैं, मैं गया तारापीठ, अपने एक देखा वहां की जैन पूजन से मन में उदासी हो गई। अब हम लोग जैसे शालिग्राम भगवान को स्मरणानंद करें, वहां शराब का प्रसाद देता है, और भाई जो नहीं जानता होगा उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। इसीलिए आप जाइए जरूर, लेकिन थोड़ा सा समझ बूझ कर कोई काम कीजिए। अरे और बात तो छोड़िए ना, ये कुछ इत्यादि, और जहां तक है वहां मांस, लद्दाना में मांस मिलाकर प्रसाद निकाल देता है, कहता है कि तुलसी पत्ते डालने से इन्फेक्शन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग मानसी से भोग आते हैं। और बताइए, ये कोई मतलब होता? राम राम, कैसा पूजा, कैसा यजन, कैसी साधना, कैसा आराधना। तो मैं गया तारापीठ में, देखा तब कुछ मन उदास रहता है। आप चले जाइए एक मौके, वहां में मैं गया, वहां भी देखा उनकी स्थिति तामसी और राजसी जजन की मत पूछिए। चले जाइए रजरप्पा, देखिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, देखिए। बहुत जगह ऐसी जगह है। अरे और आप जिसको रात दिन जाते हैं, साल में 2 बार जाते हैं, न जाने कब भगवान इन लोग को विचार करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं, हमारी और अधिकार कुछ है नहीं। एक विधानसभा जहां जाते हैं, बताइए, इतनी लोगों की आस्था है, इतने लोगों की निष्ठा है, इस विधानसभा में हिंसा में पूजा करता है लोग। अरे भाई जी, 21वीं सदी में आप प्रवेश कर गए, अभी आपकी बुद्धि में परिवर्तन नहीं हुआ। 21वीं सदी में प्रवेश कर गए और आप अपना आचरण कर रहे हैं 5वीं सदी जैसा। ये क्या मतलब होता है? क्या इसे पूजा का मतलब होता है? हजारों हजारों प्रकार के पकवान हमारे यहाँ हैं, इसलिए मैं भी अपनी माता जी से कहना चाहूंगा, और हमारे पुरुष वर्ग जो है, भावक लोग हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा, कहीं भी किसी गांव में किसी प्रकार के बकरा का, मुर्गा का, खसी का, सुअर का, कबूतर का इत्यादि का जो हिंसा कुछ होते होगा, बलि देते होंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। आप मोबाइल पे जूम हो गई, अब ये हमको तो बहुत कुछ बुझाता नहीं है। क्या 5 क्या चल रहा है इसमें जी, क्या कहा जा रहा है? 5G ना,
क्या गलती हो सिर्फ ठीक कर लीजिएगा। क्या कहता है? हाई जी बताइए। इस युग में जिए हैं आप परंपरा से। आप क्या तो हर साल महाराज जी हमारे गांव में बकरा एगो बलि दिया जाता है शहर देवी जी को, एगो मुर्गा दिया जाता है, एगो सुअर दिया जाता है। मेरा आपसे सुझाव होगा, हम तो रुक नहीं पाएंगे, हमारे साथ रुकेंगे भी नहीं, लेकिन मेरा सुझाव होगा अपनी माताओं से। माताएं आप बहुत बड़ी धर्मात्मा हो और आप ही पर सारा धर्म कर्म टिका हुआ है, आप ही पर धर्म कर्म टिका हुआ है। हाँ, पुरुष वर्ग को परमहंस हो गए लोग, इनके पास कुछ समय नहीं है, लेकिन जो भी धर्म कर्म है जो टिका हुआ है हमारी माता जी को टिका हुआ। तो थोड़ा सा आप विचार करिए, आपका बेटा 4 बेटा और 4 बेटा में एक बेटा गुम हो, एक बेटा अंधा हो, एक बेटा लंगड़ा हो, एक बेटा पगला हो, एक बेटा जागरण इंजीनियर हो। किस बेटा के प्रति स्नेह माताओं को होता है? पगला के प्रति, गूंगा के प्रति, अंधा के प्रति, लंगड़ा के प्रति। कि पढ़ा लिखा बेटा डॉक्टर इंजीनियर तो कहीं कमा खा लेगा, लेकिन पगला को कौन भोजन देगा, ये लंगड़ा को कौन भोजन देगा, ये लूल्हा को कौन भोजन देगा? रात में उसी की चिंता में रहती है। और पढ़ा उनका तबीयत खराब हो जाए डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब को, अच्छा 2-4 दिन बाद समाचार लगेंगे, लेकिन कहीं गूंगा लंगड़ा है, माता का बेटा है, तो रात में कैसे ठीक हो जाता? अमुक अमुक देवता देवी की पूजा करते हैं। तो भला भगवती जब है, जगत जननी है, हम मनुष्य जो है ये डॉक्टर इंजीनियर